वी-गार्ड प्रेजेंट्स बिहार की बात, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। क्या विनय कुमार जी आप क्या मानते हैं? क्योंकि बड़ा सवाल यह है कि अगर आप चंदेश्वर चंद्रवंशी को नहीं चुनते हैं तो आप तो दूसरा विकल्प सुरेंद्र यादव भी बचते हैं। तीसरे जो भी चुनावी मैदान में हैं वो वोट जितना भी ले आए लेकिन वो जीतने की स्थिति में नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि अपने जमाने के बड़े नेता हैं, उनका अपना एक वोट बैंक है, बड़ा प्रभाव है, लेकिन वो जीतने की स्थिति में है क्या? ऐसे में आपको लगता है कि जहानाबाद की जनता सुरेंद्र यादव को चुनने का जोखिम उठाएगी? क्योंकि जैसा डॉक्टर संजय कह रहे थे कि उनके कालखंड में किस तरीके से जहानाबाद बूचड़ खाना बन गया था। नहीं, देखिए, जहानाबाद की जो स्थिति है, अभी जो स्थिति और जो सूचना आ रही है कि जदयू के कैंडिडेट कहीं तीसरे नंबर पर न चले जाए, और अगर ऐसी स्थिति होती, वैसे वहां त्रिकोणात्मक मुकाबला है। बसपा के अरुण कुमार भी बहुत मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं, और अगर कहीं उसमें अगर तीसरे नंबर पर चले जाए तब फिर वोटों का पोलराइजेशन होता है। तब होगा सुरेंद्र यादव या अरुण कुमार। हम लोग कई बार ऐसा चुनाव देखे हैं कि अगर जो तीसरा कैंडिडेट होता है, अगर उसका वो कमजोर पड़ता है तो फिर वोट शिफ्ट कर जाता है। अगर अरुण कुमार कमजोर पड़ेंगे तब वो वोट हो सकता है कि जदयू के पक्ष में चला जाए और सुरेंद्र यादव के खिलाफ भी माहौल बन सकता है। लेकिन अभी जो स्थिति वहां दिखाई पड़ रही, वहां त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई पड़ रहा है। सुरेंद्र यादव का तो इतिहास रहा है पार्लियामेंट में, अगर हम भूल नहीं रहे हैं तो उन्होंने महिला विधेयक जो लाया गया था 33% आरक्षण का 98-99 में, तो कागज भी आडवाणी जी से छीनने का काम इन्होंने किया था सुरेंद्र। लेकिन अब समय भी बदला है। हमको याद है जब 99 में सेनारी नरसंहार हुआ था तो रामाश्रय बाबू विधानसभा में सदन के नेता थे, और विधानसभा में फ्लोर पर सदन रामाश्रय बाबू ने कहा था मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री उस समय राबड़ी देवी थी, कि आपको सेनारी जाना चाहिए। तो राबड़ी देवी ने सदन में कहा कि भाई आपका आदमी मरा है, आप जाइए, हम क्यों जाए। तो एक वो समय था, और एक ये समय है जब हर्षराज की हत्या के बाद इसकी निंदा की जाती है, इसका जोर शोर से आरजेडी इसको कहती है कि भाई ये गलत हुआ और इस तरह की जांच होनी चाहिए, मांग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पिछले 20-22 वर्षों में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है, और अब दोनों पक्ष के लोग समझ रहे हैं, चाहे आरजेडी के भी लोग समझ रहे हैं कि पुरानी बातों को हमको भूलना चाहिए, और जो भूमिहार समाज के लोग भी समझ रहे हैं कि भाई पुरानी बातों को हमको भूलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं रीअलाइनमेंट की भी बात बिहार में अभी चल रही है, और मुझे इसी के तहत आप देखिए मुन्ना शुक्ला को टिकट दिया गया, इसी के तहत पिछला बार 5-5 एमएलसी का टिकट दिया गया, जिसमें 3 एमएलसी जीतने में कामयाब रहे आरजेडी से। तो आरजेडी भी जोड़ने की कोशिश कर रहा है, और ये समाज जो भूमिहार समाज ये भी समझ रहा है कि अगर हमारा अलायंस हो जाए लालू प्रसाद यादव के साथ या यादवों के साथ, तो एक मजबूत बिहार में एक गठबंधन बनेगा, और बहुत मजबूती से बहुत सारे सीटों पर हम चुनाव जीत सकते हैं। कितना क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन जहानाबाद में, जहां तक आप जहानाबाद का सवाल कर रहे हैं, अभी भी त्रिकोणीय मुकाबला है। और जो दूसरे नंबर अगर लगेगा सुरेंद्र यादव जीत रहे हैं और उसमें कहीं अरुण कुमार नंबर 2 जाएंगे तो जदयू का वोट भागेगा, और अगर जदयू के कैंडिडेट दूसरे नंबर पर जाएंगे तो अरुण कुमार का वोट भागेगा। ये सत्य है। क्या क्या इंद्रभूषण जी आप इस बात से सहमत हैं? अरुण कुमार जीतने की स्थिति में हैं क्या, या वो सिर्फ किसी कैंडिडेट को हरा सकते हैं, खासतौर पर एनडीए को हरा सकते हैं? आपको क्या स्थिति दिखाई पड़ती है? अरुण कुमार बसपा से उतरे हैं, 2 बार सांसद भी रहे हैं, जहानाबाद के नेता भी हैं, उनकी एक मजबूत पकड़ भी है, लेकिन जिस पार्टी से हैं, क्या वो इस हैसियत में हैं क्या कि वो चुनाव जीत सकते हैं? देखिए, अभी के समय में अरुण जी के करीब करीब बराबर के वहाँ कई और नेता भी हैं भूमिहार में। जगदीश शर्मा, ठीक है कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बेटा उनके चुनाव में चुनावी राजनीति में है, लेकिन वो उनकी पकड़ बहुत ही स्ट्रांग है जहानाबाद में। भोला बाबू हैं, दवा कंपनी वाले। ललन सिंह का भी
प्रभाव है, तो ये सब लोग तो उनके खिलाफ ही हैं। रामजतन सिन्हा के ठीक है कि आज वो बहुत बहुत पीछे हो गए हैं, सीधी राजनीति में नहीं, लेकिन उनके भी लोग वहां हैं। यही लोग नहीं चाहेंगे कि अरुण जी जीते। दूसरे दूसरे लोग भी तो बात ही आप छोड़ दीजिए, जगदीश शर्मा, भोला बाबू, ललन सिंह, विजय कुमार चौधरी और विजय सिन्हा भी आजकल वहां घूम रहे हैं, आज भी हैं, 2 दिन पहले भी गए। तो जब जो आप भूमिहारों की मान रहे हैं, तो भूमिहार नेता ही कभी नहीं चाहें कि वो जीते हैं। हमको जो वहां दिख रहा है कि अरुण जी जितने एग्रेसिव होंगे और उनके पीछे भूमिहार जितना एग्रेसिव होगा, उतना ही सुरेंद्र यादव की जीत का अंतर जो है ना बढ़ेगा। मेरा मेरा मानना, जो जो वहां घूम रहे हैं, चंद्रवंशी जी बहुत पीछे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। और लेकिन दिक्कत क्या है कि चंद्रवंशी के जो वोटर हैं, वो लोग देख रहे हैं क्या स्थिति है। आज अरुण जी का वहां रोड शो चल रहा है, तो कहा जाता है कि सिवान में हिना साहब का एक एक रोड शो उनको बहुत पीछे कर देता है। वैसे ही अब आज अरुण जी का रोड शो है, उस रोड शो का क्या असर पड़ेगा शाम शाम तक नजर आएगा। जितना ही भूमिहार एक जगह आएंगे, बाकी लोग उसका उल्टा भी प्रभाव पड़ता है। वी-गार्ड प्रेजेंट्स बिहार की बात, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।